हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करते हैं मार्केट्स के ऊपर। तो दोस्तों आज का दिन कह सकते हैं बाजार के लिए काफ़ी ख़राब दिन रहता हुआ नज़र आया और हफ्ते का अंत कह सकते हैं मार्केट्स अच्छे नोट पर नहीं कर पाए। पिछले कुछ दिनों में अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो कल भी हमने एक बात की थी कि देखिए मार्केट्स लगातार एक ही रेंज में हमको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और वो जो रेंज थी वो कुछ इस तरीके से दोस्तों बनी हुई थी। ना बाजार देखिए बहुत ऊपर जा रहे थे, ना आपको कोई गिरावट देखने को मिल रही थी। और कल भी आपको मैंने यही कहा था कि देखना दिलचस्प होगा कि इस रेंज का ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, ऐसा लगता है कि एक ब्रेकडाउन के नज़दीक अब आपको मार्केट्स जाते हुए दिख रहे हैं। आज करीबन दोस्तों 117 अंक से ज़्यादा नीचे निफ्टी जाकर बंद हुआ है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक ऐसे रेंज के नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बाद एक और बड़ी गिरावट जो है वो शुरू हो सकती है। लेकिन निफ्टी लगातार 22,850 के आसपास सपोर्ट ले रहा था। लेकिन आज हुआ क्या है कि वो 22,850 का जो जोन है वो दोस्तों टूटा और 22,800 के भी नीचे निफ्टी आपको जाता हुआ दिखा है। और ये अपने आप में कह सकते हैं कि देखिए बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट लेवल था, एक क्रूशियल लेवल था जिसके नीचे आज निफ्टी आपको बंद होता हुआ दिखा। गिरावट दोस्तों बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो आज हमने विटनेस करी ऑलमोस्ट 0.72% की। कल और आज में बैंक निफ्टी भी काफ़ी करेक्ट होता हुआ दिखा। ओवरऑल ज़रूर इस पूरे हफ्ते में 0.14% ऊपर दिख रहा है, बट एक बात साफ है कि यहाँ पर जो तेज़ी हमने देखी थी वो फिर से दोस्तों गायब हो गई, बिकॉज गिरावट इतनी ज़्यादा आ गई। इसके अलावा आज के दिन दोस्तों मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो क्लोज टू 1.18% नीचे बंद होता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप जो तेज़ी में थे, आज अगर आप देखेंगे तो गिरावट हुआ। लेकिन नो डाउट पूरे हफ्ते में आपको मिड कैप इंडेक्स तब भी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आया और सेम दोस्तों स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ भी था। आज जरूर 0.43% नीचे बंद हुआ, बट इस पूरे हफ्ते के अंदर 2% से ज़्यादा की तेज़ी हमने विटनेस करी। तो इस तरीके का तो देखिए मार्केट्स का माहौल था। लेकिन आज एक सेक्टर जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं सुर्खियों में था, और कह सकते हैं सुर्खियों की जगह यहाँ पर कि जिसकी पिटाई हो रही थी, वो था दोस्तों निफ्टी का ऑटो इंडेक्स। राइट, ऑटो इंडेक्स आज करीबन 2.5% तक दोस्तों करेक्ट होता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट 570 पॉइंट्स, या ये बात ध्यान रखिएगा, गिरावट आई, यानी करीबन 2.5% से ज़्यादा दोस्तों निफ्टी का ऑटो इंडेक्स आज के दिन करेक्ट होता हुआ दिख गया। और इस पूरे हफ्ते के अंदर दोस्तों ऑटो इंडेक्स उतना कुछ खास तो नहीं कर पाया, लेकिन आज जिस तरीके का आपको पिटाई देखने को मिला ऑटो इंडेक्स में, उसके पीछे कारण क्या है सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। सो फ्रेंड्स, आज गिरावट का बड़ा रीज़न था बिकॉज नई ईवी पॉलिसी सरकार लेकर आ सकती है। और अगर इस रिपोर्ट को सही माने, क्योंकि अभी तक देखिए ये एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं है बिकॉज आई नहीं है, लेकिन खबर के हिसाब से दोस्तों जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको भी सरकार घटा सकती है और 15% पर ला सकती है। 115% के आसपास दोस्तों ड्यूटी लगती है, जिसको घटाकर 15% सरकार लेकर आ सकती है। यानी ड्यूटी में भारी आप कह सकते हैं दोस्तों कटौती सरकार करेगी। और इससे होगा क्या, जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको दोस्तों फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी बड़ी तरीके से डिडक्ट आपको होती हुई नजर आएगी। अब ये अपने आप में देखिए एक बहुत नेगेटिव खबर है जो प्लेयर्स है हमारे यहाँ पर, क्योंकि कह सकते हैं कि देखिए ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी से होता क्या है कि कोई फॉरेन कंपनी आकर अपनी गाड़ी नहीं बेच सकती, बिकॉज उनको काफ़ी महंगा पड़ता है गाड़ी बेचना, और नो डाउट फिर वो सेल होगी भी नहीं। लेकिन अगर दोस्तों इंपोर्ट ड्यूटी को सरकार घटा देती तो होगा क्या उससे, कि जो ग्लोबल कंपनीज है वो भी इंडिया में चाहे तो अपनी गाड़ियों को आराम से बेच सकेगी, बिकॉज जो टैरिफ है वो ज़्यादा दोस्तों लगता हुआ नज़र नहीं आएगा। और अपने आप में अगर माना जाए ये रिपोर्ट अगर दोस्तों सही होती है तो काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। और जो ओरिजिनल प्लेयर्स हैं उनके लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू सामने आता हुआ दिखेगा, बिकॉज नए प्लेयर्स से दोस्तों मार्केट शेयर, राइट, चैलेंजेस, ये सब दोस्तों फेस करने पड़ते हैं। बिकॉज ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं ये मेजरली किए जा रहे हैं दोस्तों की जो टेस्ला इंडिया में आनी है उसके लिए ऐसा माना जा रहा है कि देखिए जो चेंजेस है वो किए जा रहे हैं। और इसका कारण हुआ क्या कि दोस्तों जैसे ये खबर निकल कर आती है, आज अगर आप देखेंगे जो स्टॉक्स है उनमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल गई। फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M 6% तक दोस्तों ये स्टॉक करेक्ट होता हुआ नजर आया। CLSA ने भी कुछ डी रेटिंग करी है। अपने आप में अगर आप देखेंगे तो कंपनी को लेकर अब यहाँ पर थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो आता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि अगर दोस्तों यहाँ पर टेस्ला आती है तो नेगेटिव कंपनी के लिए होने वाला है। टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे भारत में जो सबसे बड़ा ईवी प्लेयर है, अभी ऑलमोस्ट 2.5% तक ये भी करेक्ट हुआ, और ये तो करेक्ट होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, लास्ट कुछ समय से लगातार करेक्ट होता ही जा रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई। तो कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर खबरें जो है वो नो डाउट अच्छी निकल कर नहीं आ रही है कंपनीज के लिए, और इसका जो असर है वो आपको देखने को मिलेगा मार्केट्स में भी, स्टॉक्स में भी काफ़ी बड़ा फॉल आया है। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी खबरें, जैसे कि अब भारत के
मार्केट्स को सेकंड लीस्ट फेवर्ड, मतलब नीचे में सेकंड नंबर पर कह सकते हैं एशियन मार्केट्स के अंदर भारत के बाज़ार को देखा जा रहा है। यानी भारत के बाज़ार में ज़्यादा कोई आप कह सकते हैं कि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है और दूसरे इक्विटी मार्केट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है। ये दोस्तों BOFA के सर्वे ने बताया। तो देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका ने एक सर्वे किया जिसमें 19% फंड मैनेजर्स ऐसे थे जो इंडियन इक्विटीज़ पे अंडरवेट है फ्रॉम अ 12 मंथ पर्सपेक्टिव। और ये बात ध्यान रखिएगा, इससे पहले जब जनवरी के अंदर एक पोल किया गया था तो उसमें सिर्फ 9% ऐसे मैनेजर्स थे और अब वो बढ़कर 19% हो चुके हैं, यानी क्लोज टू 10% का जंप आपको देखने को मिला है। ये अगर देखा जाए कौन से मार्केट्स में दोस्तों अब फेवरेबल है, कौन से मार्केट्स में अगर देखा जाए कि यहाँ पर जो रुझान है वो बनता हुआ दिख रहा है, तो अगर इसमें बात करते हैं हम, तो देखिए जो मार्केट्स पॉजिटिव लग रहे हैं उसमें दोस्तों जापान का टॉप स्पॉट बताया जा रहा है। जापान के मार्केट्स को लेकर पॉजिटिविटी थोड़ी सी देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए चाइना के बाज़ार के अंदर भी जो इंटरेस्ट है वो बनता हुआ दिख रहा है। और एज ऑलवेज ताइवान का मार्केट तो है ही, जहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो FIIs का आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज वहाँ पर पैसा एक्सपेक्टेशन से कि जाता हुआ दिखेगा। अभी हम चाइना के मार्केट पे और बात करते हैं, लेकिन आज की बात करते हैं दोस्तों FII-DI के डेटा के बारे में। तो देखिए आज के दिन हुआ क्या, सेम सिचुएशन, सेम कहानी, सेम FII का दोस्तों यहाँ पर रवैया, और वो है सेलिंग सेलिंग सेलिंग। सिर्फ सेलिंग दोस्तों FIIs की तरफ से देखने को मिल रही है। और आज करीबन 3449 करोड़ की सेलिंग जो है वो FIIs की तरफ से देखने को मिली है। इस पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन दोस्तों FI की बाइंग आई और उसके पीछे का रीज़न था भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो FIIs डेफिनेटली इंटरेस्टेड नहीं है अभी दोस्तों इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर। DIIs ने स्टिल आज कह सकते हैं बाइंग करी, वापस से वही जो मार्केट्स को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बट 2800 करोड़ की 2884 करोड़, ऑलमोस्ट 2900 करोड़ आप कह सकते हैं कि DIIs ने आज बाइंग करी। बट स्टिल FIIs की सेलिंग जो है वो रिलेंटलेस है, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही है, थकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार दोस्तों चलती हुई दिख रही है। अब हमेशा मैं आपको ने कहा है कि देखिए अगर FIIs मार्केट से जाते हुए दिख रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि उनको दूसरे मार्केट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं रैदर देन इंडिया। और जो भी देखिए चीज़ अच्छी रहेगी, अट्रैक्ट करेगी, देखिए FIIs वो है जो वहाँ पर जाएंगे, राइट। जैसे मधुमक्खी देखिए फूल की तलाश में रहती है, वैसे FIIs भी रहते हैं कि कौन सा अच्छा फूल है वहाँ पर जाएं। बिकॉज FIIs का दोस्तों मकसद ये है कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा पैसा हमको कमाना है और किस तरीके से बीट करना है कोई भी मार्केट्स को, स्पेसिफिकली देखिए US को, ताकि इमर्जिंग मार्केट्स में जाए। लेकिन इमर्जिंग में भी ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छे मार्केट्स डेवलप्ड मार्केट्स भी होते हैं। तो जैसे कि डेवलप्ड मार्केट्स में अगर आप देखेंगे अभी जो मार्केट चलता हुआ दिख रहा है वो सही में दोस्तों हांगकांग का मार्केट है, फिर आप चाइना कह सकते हैं। आज दोस्तों हैंगसेंग इंडेक्स आप देखिए, इंडेक्स एक दिन में 4% तक बढ़ता हुआ दिखा है। 4% इंडेक्स बढ़ा है। इस पूरे हफ्ते के अंदर दोस्तों जो इंडेक्स है वो क्लोज टू 3.18% बढ़ा। लास्ट एक महीने में 16-17% दोस्तों हैंगसेंग का इंडेक्स बढ़ चुका है। 6 महीने में 35%, साल की शुरुआत से क्लोज टू 19.64% और पिछले एक साल में 42%। ये दोस्तों अगर आप देखेंगे मार्केट जिस तरीके से चलते हुए दिख रहे हैं हैंगसेंग के, स्पेसिफिकली चाइना के, राइट, वहाँ पर पैसा जाता हुआ दिख रहा है। तो देखिए शुक्रवार को हांगकांग के शेयर बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, जिससे यह पिछले 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। मतलब पिछले 3 इयर्स के हाईस पे दोस्तों जो हैंगसेंग इंडेक्स है वो पहुंचता हुआ दिखा है। निवेशकों ने जापान की महंगाई दर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ खतरे को ध्यान में रखते हुए बाजार में निवेश जारी रखा। हांगकांग का प्रमुख इंडेक्स 2.95% और जब बंद हो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा, 4% लगभग आपको तेज़ी देखने को मिल रही है हैंगसेंग के अंदर, राइट। हैंगसेंग लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है वो क्या है कि देखिए चीन के दिग्गज जो ई-कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा के शेयर्स में ऑलमोस्ट 11% का उछाल देखने को मिला, जिसके कारण दोस्तों हैंगसेंग मार्केट्स के अंदर, चाइना मार्केट्स के अंदर आपको एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। हैंगसेंग वैसे तो देखिए हांगकांग का इंडेक्स है, बट अगेन वो मेनलैंड ये सब में आ जाता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। फिर चाइना के मार्केट्स में एक टर्न अराउंड हो रहा है, राइट। चाइना के मार्केट्स ऐसे थे जहाँ पर कुछ भी तेज़ी देखने को नहीं मिली पिछले कुछ सालों के अंदर, लेकिन 2024 के अंत में जब दोस्तों चाइना की गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, राइट, उसके बाद से वहाँ के मार्केट्स लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2025 में दोस्तों ये भी खबर आ रही थी कि जो विदेशी निवेशक है वो भी जोखिम लगाने के लिए तैयार है और चीन में पैसा लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोस्तों चाइना के मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिल रही है और वहाँ पर जिस तरीके से मार्केट्स ऑलमोस्ट स्टेबल रहे, कुछ तेज़ी आपको देखने को नहीं मिली बहुत सालों तक और धीमे आर्थिक ग्रोथ थी, राइट। लेकिन अब वहाँ पे जो कंपनीज है वो काफ़ी सस्ती लग रही है, इसीलिए दोस्तों जो पैसा है वो आपको शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है और उधर जा रहा है, राइट। तो अभी अगर आप देखेंगे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन डेवलप्ड मार्केट्स पे, राइट, चाइना ज़रूर अभी भी देखिए अपने आप को डेवलपिंग बोलता है, बट ठीक है, ओवरऑल
बात यही है कि देखिए पैसा वहीं जाएगा जहाँ पर पैसा बनेगा। और अभी अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट्स में पैसा नहीं बन रहा है, चाइना में बन रहा है तो चाइना में जाएगा, अमेरिका में बन रहा है तो अमेरिका में जाएगा। अमेरिका भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइस के करीब ट्रेड कर रहा है, कल का बाजार छोड़ दीजिए। लेकिन हमारे बाजार दोस्तों लगातार गिरते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग है कहीं वो वापस से ना आ जाए, बिकॉज आज का जो लेवल टूटा है वो अपने आप में बहुत क्रूशियल था। तो देखते हैं अब होता क्या है। आके आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, मार्केट्स क्या ऐसे और गिरेंगे या फिर बढ़ेंगे, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।